कैसे बच्चों? ठीक है, सब मस्त है, मगन है, तैयारी चल रहा है ठीक ठाक। आइए संस्कृत के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन सीधे आता है एग्जाम में। यह है संस्कृत पद्य भाग सेट 1 चैप्टर 1 है। वहाँ से क्वेश्चन, ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्या कहते हैं, इसका है बुक का क्या नाम है? ट्यूशन का नहीं है, ब्रिलियंट से लिया गया है। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है ना, उसका क्वेश्चन है। जिसके पास ब्रिलियंट बुक है वो अपना तो तैयारी कर ही रहे हो, साथ में मेरे साथ भी तैयारी करना है। इसमें वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? पता है किसी को? वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है किसी को मालूम? पहला ऑप्शन है कठोपनिषद से, दूसरा ऑप्शन है श्वेतोपनिषद से, दूसरा है मुंडकोपनिषद से। मुंडको गलत लिखा गया है, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। चौथा ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद से। बताओ कौन सा इसका ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी नंबर सही होगा। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्या कहता है? वेदाहमेतम पुरुषम महानतम यह किस श्लोक से लिया गया है? तो श्वेतोपनिषद। किससे लिया गया? श्वेतोपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताओ मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? बताओ कोई बताओ। मंगलम पाठ वेद से है, पुराण से है, उपनिषद से है, वेदांत से है, कहाँ से है? तो मंगलम पाठ जो है यह उपनिषद से है। मंगलम पाठ कहाँ से है संकलित? उपनिषद से है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से है। अनुर्नियाम है तो महिमान मंत्र है मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? बताओ अनुर्नियाम है तो महिमान मंत्र है मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनुर्नियाम है तो महिमान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है श्वेतोपनिषद, चौथा ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद। किससे है? अनुर्नियान महतो महिमान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? बताओ यह अनुर्नियान महतो महिमान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? बताओ तो कोई भाई, बताओ। मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेतोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है। क्या होगा? यह होगा अनुर्नियान महतो महिमान मंत्र किस उपनिषद से है? तो कठोपनिषद से। किससे है? कठोपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? बताओ भाई। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में मिलती है, मानसरोवर में, तालाब में, झील। किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? समुद्र। नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर समझा होगा तुम लोग कि नदी जो है समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई विद्वान होता है, अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए वो ललायित नहीं रहता है, वह ब्रह्म में लीन होने के लिए ललायित रहते हैं। यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। वही परमात्मा समुद्र रूपी परमात्मा है। नदी जो है सीधे समुद्र में विलीन हो जाते हैं। नदी का नाम और
और रूप जैसे ही समुद्र में प्रवेश करते हैं वह समुद्र हो जाते हैं, उसी तरह आत्मा जब परमात्मा में प्रवेश करते हैं तो वह भी एक परमात्मा ही बन जाते हैं। ठीक है, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में। महान से भी महान क्या है? देखो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है बताओ, अगर किसी को याद है तो। देखो यह क्वेश्चन सबके होठ पे होना चाहिए, यह क्वेश्चन सबके होठ पे होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। कई बार क्या परीक्षा में बता देते हैं कब पूछा गया है। यह 2018 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। यह 2018 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। देख लो, दो बार यह क्वेश्चन पूछा है। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? आया आंसर किसी का? आत्मा होगा। महान से महान आत्मा ही हो सकता है। और क्या होगा बताओ? और कुछ होगा? आत्मा ही है। महान से महान क्या है? आत्मा ही है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताओ, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताओ, आत्मा के द्वारा या परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? एक ही है, वो है आत्मा। कौन है? आत्मा। यह आत्मा है, यह आत्मा ही पूरे संसार में क्या है? अनुशासित है। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा अनुशासित है। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आत्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, ये चीज को याद रखना। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा अनुशासित है। पता है ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2019 में। आज से कितना साल पीछे? 4 साल, 5 साल, 6 साल पीछे ना। यह संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा द्वारा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बताओ। ईशावास्योपनिषद, वेदारण्योपनिषद, मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद किसके द्वारा यह है? किस मूल सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बताओ। ईशावास्योपनिषद तो होगा नहीं और कठोपनिषद तो होगा नहीं होगा। वेदारण्योपनिषद तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मुंडकोपनिषद होगा। क्या होगा? मुंडकोपनिषद होगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से। किससे है? मुंडकोपनिषद से। हिरण्यन पात्रन दृश्यते, हिरण्यन पात्रन दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? अगर यदि दोहा याद है, 5 मंत्र है मुंडकोपनिषद मंगलम में। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। मंगलम में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। प्रथम मंत्र पता है? प्रथम मंत्र क्या होता है? प्रथम मंत्र देखो ये होता है ईशावास्योपनिषद, यही है प्रथम मंत्र। प्रथम मंत्र क्या है? ईशावास्यो मंत्र। दूसरा बताओ क्या है? प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद, प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया बताओ? दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है बताओ? दूसरा मंत्र ये होगा कठोपनिषद, ये होगा कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद, ठीक ना। दूसरा मंत्र कठोपनिषद से है। तीसरा मंत्र बताओ कहाँ से लिया गया है? तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? खोज के रखो। हिरण्यन पात्रन दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से है? हिरण्यन पात्रन दृश्यते, यह मंत्र किससे उद्धृत है? हिरण्यन पात्रन किस मंत्र से उद्धृत है बताओ कोई? हिरण्यन पात्रन दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है बताओ? ईशावास्योपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से,
श्वेतप्रोपनिषद से। बताओ हिरण्यपात्रं सतस्यता पे ऐसे कैसे कैसे मंत्र है। हिरण्यपात्रं सतस्यापेतम कमी है ना। हाँ, किस उपनिषद से उद्धृत है? बताओ। ईश्वरावास्यो उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वप्रोपनिषद किससे है? बताओ। मुंडकोपनिषद से है। जल्दी बता दो कोई, किससे है? बता दो। हिरण्यपात्रं, यह है ईशावास्योपनिषद है। किससे है? ईशावास्योपनिषद है। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह होगा ईशावास्योपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र? देखो क्वेश्चन है ना, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। तो तीसरा मंत्र हम पूछे थे, और तीसरा मंत्र क्या होगा? कोई बताया नहीं था। तीसरा मंत्र कोई नहीं बताया अभी तक। बताओ तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। चौथा मंत्र बताओ। चतुर्थ मंत्र बताओ कहाँ से लिया गया है? चतुर्थ मंत्र बताओ कहाँ से लिया गया है? चतुर्थ मंत्र बताओ कहाँ से लिया गया है? बता दो, जिसको याद है बता दो, जल्दी बता दो। चौथा मंत्र यह भी लिया गया मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये हो गया। ये सब चीज याद रखना, ये सब तो एग्जाम में पूछेगा, यही सब एग्जाम में पूछेगा। समझ गए बच्चों? पचमा मंत्र भी पूछा गया है। बताओ कोई पचमा मंत्र। पचमा मंत्र कहाँ से लिया गया है? एक छूट रहा था। पंचम मंत्र कहाँ से लिया गया है? पंचम मंत्र बता दो कहाँ से लिया गया है? पंचम मंत्र बता दो कहाँ से लिया गया है? पता है कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ये टोटल 5 मंत्र है इस मंगलम में। यही 5 मंत्र को अच्छे से पढ़ के जानना है, जिसमें कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो, ज्यादा ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। इसमें तो कोई 6-5 नहीं है, पूछ ही लेगा। इससे अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना बाबू, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी यहाँ 9 क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। छोटा बोर्ड है ना, तो ये क्वेश्चन 9 ही अट पाया। अभी और क्वेश्चन इसमें देंगे, ठीक है? अभी और क्वेश्चन देंगे इसमें। तो इतनी क्वेश्चन का रिवीजन हो गया सबका। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो आपको बताना है, वह सत्य से, हिरण्यपात्र से, स्वार्थ से और शांति से। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? बताइए, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और सत्य से, हिरण्यपात्र से, स्वास्थ्य से और शांति से। चलिए, और सत्य से ये तो नहीं होगा, और शांति से ये तो नहीं होगा, स्वार्थ से ये भी तो नहीं होगा। होगा क्या? हिरण्यपात्र से। सत्य का मुख किससे ढका है? हिरण्यपात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? बोलो बोलो बोलो, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? पहला है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है श्वेताश्वत्रोपनिषद। बताओ कौन कौन है? ईशावास्योपनिषद ये तो होगा नहीं,
श्वेता श्वेत्रोपनिषद, ये भी नहीं होगा क्योंकि तो प्रथम मंत्र है। क्या होगा? अब इसी दोनों में कोई होगा। क्या होगा? कठोपनिषद। कठोपनिषद तीसरा मंत्र है ना? दूसरा और तीसरा मंत्र कठोपनिषद है क्या है? दूसरा और तीसरा मंत्र क्या है? दूसरा और तीसरा मंत्र बताओगे? एक कठोपनिषद, तीसरा उपनिषद। पहला दूसरा कठोपनिषद और तीसरा मुंडकोपनिषद। यहाँ का है सत्यमेव जयते, उपनिषद से संकलित है। बताओ किससे संकलित है? सत्यमेव जयते। बताओ किससे होगा? यह किससे होगा? कठोपनिषद हटा दो, बच गया क्या? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? मुंडकोपनिषद से। छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा क्या है? बता दो। छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, बता दो मेरे से क्या है ये? बताओ। पता है कब क्वेश्चन पूछा गया था? छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, कब क्वेश्चन पूछा गया था? पता है किसी को? नहीं पता होगा। ये पता है 2025 में पूछा गया था। यह 2025 में पूछा गया था, 2022 में शायद पूछा गया था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बता दो। वो क्या है? सबके दिल में बसा है, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा। कौन हो सकता है? उसके बिना तो जिंदगी कुछ नहीं है। वह है आत्मा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, आत्मा है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा, आत्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बता दो। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बता दो कोई मेरे से। नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर, यानी नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। देखो भाई, नाम को छोड़कर तो वह मिल ही जाता है नदी में। रूप को छोड़कर, रूप को भी छोड़ करके मिलता है, नाम को भी छोड़ करके मिलता है, रूप को भी छोड़ करके मिलता है। और नाम और रूप के साथ, नाम और रूप के साथ, दूसरा कहता नाम और रूप को छोड़कर समुद्र मिलते हैं। समुद्र में मिलिए जाएगा तो नाम रूप छोड़ के क्या करेगा? यह नहीं होगा। अब देखो, यह ऑप्शन दोनों का कंबाइंड ये ऑप्शन है, नाम और रूप के साथ। ये डी नंबर नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर जाता है। सही बोल रहे हो। नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में कैसे मिलता है? बताओ। एक बोल रहे नाम और रूप को छोड़कर मिलता है, नाम और रूप को छोड़ करके मिलता है। नाम और रूप के साथ तो मिलेगा नहीं। ठीक है। रूप को छोड़कर नहीं, नाम को छोड़कर नहीं, यह होगा नाम और रूप को छोड़कर। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? किसकी जीत नहीं होती? बताओ, किस जीत नहीं होती? सत्य तो हमेशा जीतता है। धर्म अगर अच्छा करे हो तो वह भी तो जीत ही जाएगा। शक्ति, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम्हारे पास बुद्धि भी होगा। ऐसा नहीं कि शक्ति है तो बुद्धि नहीं होगा। ये भी बेचारा जीतिए जाता है, यह भी जीतिए जाता है, यह भी जीतिए। कौन नहीं जीतता है? वह सत्य है। ये होगा, यह तो नहीं होगा, यह होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। तो सत्य है। किसकी जीत नहीं होती है? वो सत्य की जीत नहीं होती है, वो सत्य की जीत नहीं होती है। ये याद रखना है। अनुर्नियान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अब देखो, अनुर्नियान महियान पद्यांश पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो महतो, जगतो, जनतो, वित्तो। कौन होगा भाई? बताओ।
मातो होगा, जब तो होगा। कौन कौन होंगे जल्दी बता दो, कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे इसमें बता दो। मातो होगा, जब तो होगा, जब तो होगा कि वित्त तो होगा। कौन होगा? जब तो नहीं होगा, जब तो नहीं होगा, वित्त तो नहीं होगा, महतो होगा। अनुर्नियान, महतो, मह्यान। अगर दोहा याद है तो सही आंसर होगा महतो। अनुर्नियान, महतो, मह्यान। पद्यांश में कौन सा पद होगा? अगला क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र से किसकी मुख ढका हुआ है? स्वर्णमय, स्वर्ण मतलब सोना के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ? बताओ, स्वर्णमय पात्र से किसकी मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। देखो, स्वर्णमय पात्र कलश का तो कभी नहीं ढकाएगा, और धर्म का भी तो नहीं है ढकाएगा, घर का भी नहीं है ढकाएगा, तो कौन ढकाएगा भाई? सत्य। स्वर्णमय पात्र से किसकी मुंह ढका हुआ है? तो सत्य की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, यथा नद्यः संदमानः पुरुषमुपेति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद का है? यथा नद्यः, अगर मंत्र याद है तो ये बता दो किस उपनिषद से लिया, किस ग्रंथ से लिया गया है, बता दो। कह रहा है यथा नद्यः संदमानः किस ग्रंथ से लिया गया है? बताओ बताओ बताओ। यथा नद्यः संदमानः पुरुषमुपेति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद का है? कठोपनिषद का तो है नहीं, ईशावास्योपनिषद का नहीं है, श्वेताश्वतरोपनिषद, श्वेत्रोपनिषद का नहीं है। श्वेताश्वतरो होगा यहाँ गलत लिखा गया, श्वेताश्वतरोपनिषद। मुंडकोपनिषद होगा इसका आंसर। क्या होगा? मुंडकोपनिषद। यथा नद्यः संदमानः पुरुषमुपेति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद से है? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हो गया, 10 से लेकर 17 तक अभी, और इससे पहले भी इसी तरह सब क्वेश्चन को करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अत्यति पद का अर्थ है। बताओ, अत्यति पद का अर्थ है पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। अत्यति, अत्यति पद का अर्थ है। क्या होगा अत्यति पद का अर्थ? अत्यति पद का अर्थ, अत्यति, अत्यति पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। बताओ क्या होगा? ये होगा आंसर पार कर जाता है। अत्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाना। अत्यति पद का अर्थ क्या है? पार कर जाना। रीतस्य पद का अर्थ है, रीतस्य क्या होगा? मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का, किसका होगा? बताओ, मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। ऋतस्य, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा? बताओ, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा? मुख का, पात्र का, मुख का, मुख का तो नहीं होगा, मुख का नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। द्वार का, द्वार का, द्वार का, द्वार का भी नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन, पात्र का, सत्य का। ऋतस्य पत्र, ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य, सत्य भी नहीं होगा, सत्य भी नहीं होगा। बचा क्या? पात्र का। आंसर होगा पात्र का। ऋतस्य पद का अर्थ है पात्र का। क्या होगा? पात्र का। ऋतस्य पद का अर्थ होगा पात्र का। सत्य से, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य से। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये मत समझना कि क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से सब क्वेश्चन को देखना है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? घर का। घर का तो कभी नहीं होगा। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त? घर का कभी नहीं होगा। देवलोक का, देवलोक का, देवलोक का, ये भी नहीं होगा। सत्य से किसका मार्ग? देवलोक का, स्वर्गलोक का। यहाँ स्वर्गलोक है, यहाँ देवलोक है। अच्छा, यमलोक पहले हटाते हैं, यमलोक का। यमलोक का तो बिल्कुल नहीं होगा। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? यमलोक। अब बचा 2 ऑप्शन, यमलोक और देवलोक। स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्ग में तो देवता लोग रहते हैं,
सही बात है ना। तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। किसका होता है? देवलोक का। ये ऑप्शन गलत हो गया। किसका होगा? सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होगा? देवलोक का। किसका होगा? देवलोक का। ओपावृणु पद का क्या अर्थ है? ओपावृणु पद का क्या अर्थ है? ओपावृणु पद का अर्थ क्या है? ढका हुआ, छोड़ दें, हटा दें, विस्तार होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओपावृणु का विस्तार तो बिल्कुल नहीं होगा। हटा दें, ओपावृणु हटा दें, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। बचा दो ऑप्शन। ओपावृणु पद का अर्थ है ढका हुआ या छोड़ दें। छोड़ दे तो ओपावृणु, छोड़ दे तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ढका हुआ। ओपावृणु पद का क्या अर्थ है? ढका हुआ। ओपावृणु पद का क्या अर्थ है? ढका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। ठीक है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर नहीं होगा। कालिदास नहीं होगा। कौन होगा भाई? महर्षि वाल्मीकि भी नहीं होगा। महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अनु से छोटा कौन है? तो सबको जानता है। इससे पहले भी क्वेश्चन में अभी बताया था। अनु से छोटा कौन है? तो अनु से छोटा आकाश होगा नहीं, संसार तो होगा नहीं, परमात्मा भी नहीं होगा। अनु से छोटा आत्मा होता है। अनु से छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। अनु से छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। बहती नदी कहाँ मिलती है? देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बहती नदी कहाँ मिलती है? एक ऑप्शन आना चाहिए समुद्र। क्या आएगा? समुद्र। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। अगर गलत आंसर दिया तो डंडा से पीटेंगे। बता दिए बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। और कहीं नहीं देखना है। समुद्र में। ये सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, सब समुद्र में मिल जाता है। ठीक है। समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलेगी? समुद्र में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या होगा? देवता तो जंतु के हृदय में बसेगा नहीं। राक्षस ये तो बिल्कुल नहीं बसेगा। शरीर, शरीर और आत्मा दो को बच गया। तो जंतु के आत्मा में क्या? जंतु के शरीर में क्या बसता है? आत्मा में बसता है। ये भी नहीं होगा। आत्मा होगा। आत्मा होगा। ठीक है। हम अधिक से अधिक क्वेश्चन चैप्टर 1 का देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सबको बैठ करके आराम से वीडियो देखना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सभी क्वेश्चनों को बार बार से देखना, सुनना और उसके बाद याद करना। एक भी क्वेश्चन लीव नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन लीव हो गया बाबू तो बड़ी महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पढ़ाई अच्छे से करना है। बार बार वीडियो को देखना है। याद नहीं होगा तो बार बार वीडियो देखना है। इधर उधर टाइम नहीं गंवाना है। जितना तुम पढ़ाई कर सकते हो करना है। वीडियो को बार बार देखना है। तुरंत याद हो जाएगा। हम गारंटी लेते हैं तुरंत याद हो जाएगा। मेरा वीडियो देखो ना, याद हो जाएगा। हम याद करा देंगे। रिक्स रहा मेरा याद कराने का, हम याद कराएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, और क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का वीडियो देख लेना। एकदम वीडियो हम डेली तुम लोग को वीडियो देंगे। ठीक है। एक चीज सिर्फ कर देना मेरे दोस्त, लाइक जरूर कर देना। क्योंकि अभी पता है कितना बज रहा है? कितना बज रहा होगा अभी 12। रात के 12 बजे ये वीडियो बन रहा है सिर्फ तुम लोगों के लिए। हम जग रहे हैं, तुम लोग सब सो रहा होगा। ये गारंटी निश्चित है तुम लोग अभी सो रहा होगा। रात के 12 बज रहे हैं। इसलिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बनेगा। और यह वीडियो देख करके, नहीं वीडियो देखेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो देख लेना। बहुत मेहनत करना है। ठीक है। अभी और क्वेश्चन है। ठीक है। अभी और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? याद है किसी को? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108,
109, 105, 111 उपनिषदों की संख्या कितनी है? किसी को मालूम है? उपनिषद की संख्या 109 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 111 होगा, सीधा 108 होगा। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में, शावास्योपनिषद में, श्वेताश्वत्रोपनिषद, मुंडकोपनिषद में। बताओ किसमें होगा? बताओ, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, श्वेताश्वत्रोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है। ज्ञानी लोग कठोपनिषद ये तो नहीं होगा, कठोपनिषद नहीं होगा, मुंडकोपनिषद भी नहीं होगा। ठीक है, बच गया 2 ऑप्शन, एक ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वत्रोपनिषद। ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वत्रोपनिषद। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग का जो है अंतर इसमें तो नहीं बताया है, ईशावास्योपनिषद में नहीं बताया गया है। ठीक है, बताया किसमें गया है? श्वेताश्वत्रोपनिषद में, इसी में बताया गया है। ठीक है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो श्वेताश्वत्रोपनिषद में बताया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या कहता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख तो कभी मृत्यु को वश में नहीं करेगा, वह तो मूर्ख का लाठी कपारे पड़ता है। मूर्ख कभी वह तो मृत्यु के पास ही भेज देगा। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख तो करेगा नहीं। अच्छा, वो ज्ञानी, मूर्ख और ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है वो मूर्ख की कैटेगरी में आ जाता है। बचता है विद्वान लोग ही क्या कहते हैं? मृत्यु को वश में कर लेगा। ठीक है, जो विद्वान लोग है उसके पास तो बहुत बुद्धि रहता है ना, तो वही लोग मृत्यु को वश में करता है। यह तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान लोग होते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और जो ब्रह्म में लीन हो जाता है ना, उसको मृत्यु क्या, उसको किसी से भय नहीं लगता है। जो ब्रह्म को पार कर लेते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? देखो, उपनिषद कैसा ग्रंथ है? एक आध्यात्मिक है, आदर्श रूपी है, आत्मकथा है, साधारण है। कैसा है उपनिषद? कैसा ग्रंथ है? हाँ, साधारण तो ये नहीं होगा, आत्मकथा ये भी नहीं होगा, आदर्श रूपी आध्यात्मिक, इसी दोनों में कोई होगा। बताओ कौन सा होगा? उपनिषद कैसा ग्रंथ है? हम 50-50 कर दिए। बताओ उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक, आदर्श रूपी, दोनों में कौन होगा? आदर्श रूपी तो होगा नहीं, आदर्श रूपी नहीं होगा, कौन होगा? आध्यात्मिक होगा। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो देखो, स्व विषय ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पर पुरुष ये भी नहीं होगा, पर पुरुष नहीं होगा। उपनिषद में पर पुरुष का कोई चर्चा ही नहीं है। देव पुरुष और परम पुरुष, देव पुरुष उपनिषद में, देव पुरुष और परम पुरुष उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? परम पुरुष, देव पुरुष तो नहीं होगा, इसका चर्चा नहीं किया गया है। यह है वो परम पुरुष का चर्चा किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, आत्मा के गुर रहस्य की किस में व्याख्या की गई है? ठीक ना, आत्मा के गुर रहस्य कठोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और श्वेताश्वत्रोपनिषद है। आत्मा के गुर रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? देखो, किसमें क्या क्या है? श्वेताश्वत्रोपनिषद में तो किया गया नहीं है, इसमें तो नहीं किया गया है। मुंडकोपनिषद में आत्मा का रहस्य की कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। बच गया कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। चलो, ईशावास्योपनिषद में भी आत्मा के गुरु की रहस्य की चर्चा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है तो कठोपनिषद में ही है, कठोपनिषद में ही आत्मा के गुरु की रहस्य। ठीक है, इसी आत्मा के गुरु रहस्य की व्याख्या जो किया गया है वो कठोपनिषद है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? देखो,
भृत्य, भृत्य, भृत्य नहीं होगा, भृत्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भृत्य। अनित्य, अनित्य भी नहीं होगा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, अनित्य भी नहीं होगा। अब बच गया नित्य, कृत्य, कृत्य तो बिल्कुल नहीं होगा, कृत्य नहीं होगा, होगा तो क्या, नित्य होगा, होगा क्या, नित्य होगा। देखो भाई, हम पूरे मंगलम पाठ में 34 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव तैयार करके आपको हम दे दिए। आपको यही करना है, बैठ करके इसको देखना है, याद करना है। उसके बाद अगर हम कभी टेस्ट लगाएंगे तो उसमें भी शामिल होना है, लेकिन हम 34 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से आपको तैयार करके दे दिए। आपको बार बार वीडियो देखना है, वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। आराम से सुनना है। 34 क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव मंगलम पाठ से। अब फिर दूसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे पार्ट की तैयारी से भी आप लोगों को लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम हर एक चैप्टर का 30 से 40 क्वेश्चन देते चले जाएंगे। आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट में लिख करके हमें भेज देना है। लेकिन याद रखना, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई में कोई तरह का बाधा ना हो, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। अभी रात के 11 बजे 1 बजने वाला है और हम आपका वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। आप सोए हैं लेकिन आपका वीडियो बनाने में हम लगे हुए हैं। क्यों? कि आपकी तैयारी अच्छा हो सके, ठीक है। हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। देख रहे हैं ना, मेरे पास एक साधारण बोर्ड है और एक सिंपल सा मोबाइल में हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। एक माइक किसी तरह खरीद करके लाए हैं। क्यों? आपका तैयारी अच्छा हो सके। आप मेहनत कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। जितना मेहनत कीजिएगा हमें उतना खुशी होगी, ठीक है। हम अगली चैप्टर का जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे। फिर 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार करके लाएंगे आपके बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही रिजल्ट बनेगा। ये सबको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यदि 50 में 50 सही हो जाए तब तो थोड़े ना कोई रोक सकता है, अच्छा मार्क्स से पास हो जाओगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर एक सही हो गया तो 1 नंबर हो गया, अगर एक गलत हो गया तो नंबर चल जाएगा। सब्जेक्टिव नहीं ना है तो 3 को 4 को 3-4 नंबर का है तो 1 नंबर 2 नंबर तो दे देगा, लेकिन अगर कोई गलती से लिखेंगे तो 2 नंबर दे देगा। लेकिन इसमें नहीं मिलेगा बाबू, इसमें गलत तो लड्डू नंबर, ठीक है ना, लड्डू मिल जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को देखना बारीकी से।